हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्काउंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दो टाइप को डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न को हम 3 या 4 अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टाइप है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाले, यानी कि हमें अंकित मूल्य दे देगा और विक्रय मूल्य पूछेगा। तो हम उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं। अंकित मूल्य को हम एमपी लिखेंगे यानी मार्क प्राइस होता है। विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को हम सीपी लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। बटा को या छूट को हम लिखेंगे डिस्काउंट यानी डी से। लाभ को हम पी से यानी प्रॉफिट को दर्शाएंगे। और देख लेते हैं कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी अंकित मूल्य पर अगर हम छूट देंगे तो हमें एसपी ज्ञात होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। हमारा पहला प्रश्न है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। यदि उस पर 10% और 5% बटा देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम अंकित मूल्य कितना दिया है 1000। 1000 छूट कितने का मिल रहा है, पहला छूट 10 का। 10 का छूट मिल रहा है तो हम बेचेंगे कितने में, उसे 90 में बेचेंगे अपॉन में 100 इंटू फिर कितने का छूट है 5% का। तो 5% के लिए क्या करेंगे, 100 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 95 अपॉन में 100, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस होता है 100%। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 5 45 का 5, 9 9 81 और 4 85, यानी कि 855 रुपया हमारा एसपी हो जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके से ए बी रूल से कर लेते हैं। तो हमारा ए बी रूल यह होता है ए प्लस बी इंटू बी अपॉन में 100। ए बी रूल हमारा होता है ए प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। यही हमारा होता है ए बी रूल। और इससे हमें ज्ञात होता है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितने का दिया गया। तो हम ओवरऑल डिस्काउंट ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा पहला है डिस्काउंट 10 का माइनस 10 का, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस हमेशा होगा माइनस 10 का। फिर दूसरा कितना है -5 का प्लस 10 इंटू 5 अपॉन में 100। तो यहाँ से आ जाएगा -15 और यहाँ से हो जाएगा +0.5। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 14.5% का छूट मिला है हमें। जब इतने का छूट दिए हैं तो कितने का प्रॉफिट, तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, यानी कि 100 में से इसको घटा देंगे। तो हमारा एमपी कितना दिया है, एमपी हमारा है 1000 रुपया। छूट कितने का मिला है, इतने का। तो हम एमपी हमेशा 100% होता है, छूट मिला है 14 का। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 100 में से 14.5 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 85.5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एसपी। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा 855। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारा था पहला मेथड, यह हमारा था दूसरा मेथड। अब हम चलते हैं अपने इसी को तीसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो तीसरा तरीका होगा हमारा कि जैसे हमारा एमपी कितना दिया है, एमपी दिया है 1000। छूट कितने का मिल रहा है, पहला छूट 10% का। 10% का छूट होगा तो 1000 का छूट निकाल लेते हैं 10%। 10% का छूट होगा कितना 100 हो जाएगा। तो छूट है 100 इसमें से घटा देंगे तो एसपी कितना हो बच जाएगा 900। ये हमारा आ गया एसपी। अगर फिर एक बार छूट होता है तो यही हमारा बन जाता है एमपी दोबारा से। तो फिर छूट कितने का है 5% का। तो 5% का छूट कितना हो जाएगा 900 का 5% कैसे निकालेंगे, तो यह है 900 का 5% अपॉन में 100। प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा। डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 45। तो यह हमारा है डिस्काउंट। छूट कितने का है 45 का। छूट है 45 का तो इसमें से 45 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा
855, यही हमारा SP हो जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि हमारा चौथा तरीका क्या होगा। तो हमारा फोर्थ मेथड होगा, इधर MP लिख लेंगे और इधर SP। MP कितना है, हम MP मान लेते हैं कि हमारा 100% है, तो SP कितना हो जाएगा, 10% का बाटा देंगे तो हो जाएगा 90। फिर MP मान लेते हैं 100, क्योंकि दोबारा बाटा दिया गया है कितने का, 5% का, तो कितने हो जाएगा 95। यहाँ से MP कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा MP 10,000। तो यहाँ से हो जाएगा SP 90 इंटू 95। ये हमारा MP है और यह हमारा SP है। लेकिन हमें रियल में MP कितना दिया है, हमारा मार्क प्राइज 1,000 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया है 1,000 रुपया, और 1,000 का मान कितना आया है हमारा 10,000 इंटू हमसे पूछा है SP। तो SP कितना है हमारा, इतना है, तो 90 इंटू 95, इसी का मान पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 855 रुपया, हमारा SP हो जाएगा। तो हमने इस सवाल को 4 मेथड से करना सीखा। पहला हमारा यह था, दूसरा यह था, तीसरा यह था, चौथा यह था। अब हम चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 2, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5,000 है। यदि इस पर 10%, 20% और 30% बाटा देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि हमें इस पर 3 बार बाटा दे दिया गया है। तो इसको करने के लिए पहला तरीका हमारा था कि 5,000 MP है, कितने का पहला बाटा है, तो पहला बाटा है 10% का, तो कितना में बेचेंगे, तो 90 में बेचेंगे। 10 का छूट देंगे तो 90 में बेचेंगे। फिर 20 का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, तो 80 में बेचेंगे। फिर 30% का छूट देंगे, 30 का छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में, तो 70 में। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा SP कितना, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। 9 पचे 45 इंटू 8 सते 56, इसको गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 2520 रुपया, यही हमारा हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस। टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, तो विक्रेता 20% का बाटा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो MP और SP का एक रेशियो होता है। MP बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, यह होता है MP और CP का रेशियो। तो यहाँ से MP और CP का रेशियो क्या आ जाएगा, तो MP हो जाएगा 20% प्रॉफिट जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। डिस्काउंट के CP के लिए डिस्काउंट यानी कि माइनस करेंगे, तो 100 कितना है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20। तो यहाँ से हो जाएगा MP और CP का रेशियो 120 बटा में 80, ये हमारा हो जाएगा MP और CP का रेशियो। MP कितना दिया है 600, जिसका मान दिया होता है उसको मान नीचे रख देते हैं। जैसे कि MP दिया है 600, तो MP इसमें कितना आया है 120, तो 600 के नीचे 120 रख देंगे। जिसका पूछता है यानी कि CP पूछा है, तो CP कितना है 80, यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ से आ जाएगा 400 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमारा मेथड नंबर 2 होगा कि हम पहले लिख लेते हैं MP और SP का रेशियो, दूसरा लिख लेते हैं हम SP और CP का रेशियो लिख लेते हैं। तो हमारा MP कितना हो जाएगा, MP हम मान लेते हैं कि हमारा होता है हमेशा 100%। 20% का छूट देने के बाद क्या आता है, तो हम पीछे बताए थे कि हमेशा अगर MP में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो हमारा SP आएगा।
तो छूट देंगे 20% का, तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा कितना, 80%। दूसरा होता है सीपी और एसपी का रेशियो। तो सीपी हम हमेशा मान लेते हैं कि 100 है। 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, एसपी 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो। तो इन दोनों को, इसमें एसपी है 80, इसमें एसपी है 120, तो इनको छोटा कर लेते हैं। तो एमपी कितना हो जाएगा, 20 पाँचे 100 और 20 चौका 80। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 छक्का 120 और 20 पाँचे 100। इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों को 12 बनाते हैं। तो इसको 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा कराएंगे, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करा देते हैं। 3 पाँचे 15 और 3 चौका 12। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 छक्का 12 और इसको भी 2 से गुणा करा देंगे क्योंकि दोनों में गुणा कराया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 पाँचे 10। अब हमें आ गया है एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो। एमपी कितना है, तो एमपी है 15। एसपी कितना है, तो एसपी है 12। सीपी कितना है, तो सीपी है 10। अब हमें जिसका मान दिया है उसका मान रख लेते हैं। एमपी कितना दिया है, 600। इसमें एमपी कितना है, 15। पूछा है किसका मान, सीपी का मान, तो सीपी कितना है, 10। तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 60 और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 60 और यहाँ से हो जाएगा 400 रुपया हमारा सीपी हो जाएगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 के अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, एक मेज का सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि उस पर 25% की छूट पर बेचा जाए तब भी उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो हम बताए थे कि एमपी और सीपी का रेशियो लिख लेते हैं। तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, तो 20 का है, 20% का है। छूट कितने का दे रहे हैं, तो हम छूट दे रहे हैं 25% का, तो 25। तो यहाँ से एमपी और एसपी का तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 120 बटा में 75। तो 800 कितने का मान दिया है, तो 800 दिया है एमपी। तो एमपी इसमें कितना है, तो एमपी है 120। पूछा है किसका मान, सीपी का मान, तो सीपी कितना है 75। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 से काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50। तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट चैप्टर के 2 टाइप के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।